जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम फिर से एक गवाही द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं और इस गवाही का अंत इतना अद्भुत, इतना सुपरनैचुरल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर जाएगा। और इसीलिए मेरी विनती, मेरा निवेदन है कि प्लीज इस गवाही के अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जाने और परमेश्वर की महिमा करें और इस गवाही की आशीष को पा सके। तो आइए हम इस गवाही की ओर बढ़ते हैं। ये गवाही है सूडान में पले बढ़े एक भाई की, जो कि इस्लामिक संप्रदाय से आते हैं, जिनका नाम है यासिर। यासिर बताते हैं अपनी गवाही में कि एक बहुत ही अच्छा, सभ्य और बुद्धिमान लड़का जिसका नाम था जकरिया उनके स्कूल में पढ़ता था, जो कि इकलौता मसीही था उनके पूरे स्कूल में। और यासिर जकरिया से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि मुस्लिम होने की वजह से वो जकरिया से ज्यादा बेहतर हैं। पर असल में उन्होंने बताया कि जकरिया मुझसे ज्यादा बेहतर था, ऐसा यासिर कहते हैं। और यासिर ने बताया कि वो और उनके ग्रुप के लोग मिलकर हर दिन स्कूल में जकरिया को मारा पीटा करते थे। और एक रात एक दूसरे की सहमति से यासिर और उनके ग्रुप के लोगों ने जकरिया को जान से मार देने की योजना बनाई। और उस रात घना अंधेरा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। और यासिर और उनका झुंड जकरिया के पहले उनसे आगे चला गया, और वो पूरे 5 लोगों का झुंड था। वे लोग एक पेड़ पर चढ़कर जकरिया का इंतजार करने लगे, और काफी दूर से उन्होंने एक टॉर्च की रोशनी आती देखी। और जैसे जैसे वो टॉर्च नजदीक आ रहा था, रोशनी भी बड़ी होती जा रही थी। और जिस घड़ी जकरिया उस टॉर्च को पकड़े उस पेड़ के नीचे आया जिस पर वो लोग बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे, यासिर और बाकी के लोग उस पेड़ पर से जकरिया के ऊपर कूद पड़े। और जकरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। वो चीख रहा था, और यासिर और बाकी के लोगों ने मिलकर जकरिया के भुजाओं को, उनके कंधों को तोड़ दिया, उनके पैरों को तोड़ दिया, और जकरिया का खून बहने लगा। और क्योंकि जकरिया जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए यासिर ने उसके मुंह को जोर से दबा दिया, ताकि वो चिल्ला न सके, जैसे कि किसी भेड़ का वध किया जा रहा हो। और वह जकरिया बहुत ज्यादा कांप रहा था, और बाकी के लोग बस उसे मारे जा रहे थे। और यासिर को ये सब करते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था, ये सोचकर कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूँ, उसे खुश कर रहा हूँ। और अचानक उसकी सांसें, जकरिया की सांसें बंद हो गई, और उसका चीखना चिल्लाना भी बंद हो गया। और यासिर और उसके लोगों ने उसे वहीं पर उन पेड़ों के बीच में मरता हुआ छोड़कर वापस आ गए। और वापस आकर उन्होंने खुद को धोकर साफ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो जकरिया को मार रहे थे तो जकरिया का बहता हुआ खून इनके शरीर, इनके कपड़ों पर लग गया होगा। तो इन्होंने खुद को धोकर साफ किया और प्रार्थना करने बैठ गए। और जकरिया वापस कभी नहीं आया। यासिर ने फिर जकरिया को कभी नहीं देखा। यासिर बताते हैं कि उनका पालन पोषण एक कट्टर मुस्लिम परिवार में हुआ, और यासिर के पिता ने उन्हें कुरान स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया, यानी कि मदरसे में, जब वो सिर्फ 8 साल के ही थे। और उस कुरान स्कूल के लोगों ने यासिर के सिर का पूरा बाल निकाल दिया, उन्हें पूरा गंजा कर दिया। और यासिर और बाकी के बच्चे एक घेरा, यानी कि एक सर्कल बनाकर बैठ गए, और शेख उस सर्कल के बीचों बीच हाथ में एक बड़ा सा चाबुक लेकर बैठ गया। और सभी को जो सर्कल बनाकर बैठे हुए थे, जबरदस्ती कुरान याद करने के लिए कहा गया, और अगर एक भी गलती होती तो चाबुक सीधा सिर के बीचों बीच उस गंजे सर पे मारा जाता। और यासिर ने बताया कि उन्हें रोने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस्लामिक कल्चर यानी कि परंपरा में बताते हैं कि वो बताते थे कि मर्द यानी कि पुरुष कभी रोता नहीं। और यासिर बताते हैं कि वो हर एक रात रोते थे, और वहाँ ये भी सिखाया जाता था कि तुम एक मुस्लिम समुदाय से हो, इसलिए तुम्हें लड़ना है इसके लिए और वफादार बने रहना है इस धर्म के प्रति। और यासिर को नफरत होने लगी हर उस व्यक्ति से जो मुस्लिम नहीं था,
खास करके क्रिश्चियंस और यहूदियों से। और यासिर अपने आप को तैयार करने लगे अल्लाह और जिहाद के लिए लड़ने के लिए। पर हर रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करते तब यही सोचते थे कि आखिर में मरने के बाद मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे तो बिल्कुल इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और उन दिनों उनका एक रिश्तेदार बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि ये मर जाएगा, इसका बचना नामुमकिन है और इसके पास अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। और एक दिन 2 व्यक्ति आए जो कि मसीही थे और उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और यासिर ने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक क्रूस, एक सलीब थी और उस क्रूस को देखकर यासिर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छूऊंगा उस सलीब के साथ, उस क्रूस के साथ। और उसने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि हमने सुना है कि यहाँ ये बच्चा बीमार है और हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और बिना नरमी दिखाए यासिर ने उन लोगों से कहा ठीक है, और उन्होंने परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो कि उनका बहुत अच्छा दोस्त हो। उन्होंने कहा परमेश्वर प्लीज इस बच्चे को चंगा कर दीजिए। और यासिर ने बताया कि जिस क्षण उन लोगों ने कहा आमीन, उस बच्चे ने जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे 4 हफ्ते में पहली बार अपनी आंखें खोली और उसने अपना हाथ भी हिलाना शुरू कर दिया। उसने बोलना शुरू कर दिया और अपने बेड पर उठकर बैठ गया और फाइनली बेड पे से उतरकर चलने लगा। वही बच्चा जो कि 4 हफ्ते से निर्जीव पड़ा था उस हॉस्पिटल के बेड पर और जिसके बारे में डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इसका बचना नामुमकिन है, उसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दान दे दिया। और जिन्होंने प्रार्थना किया था उनमें से एक व्यक्ति यासिर के साथ बैठ गया और बोला कि क्या तुम्हें पता है कि असली चमत्कार तो ये है कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय का परिवर्तन करना चाहता है। क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जीवित है? और यासिर ने कहा कि हाँ, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया और वो जीवित है और वो एक दिन फिर आने वाला है। और उस मसीही व्यक्ति ने यासिर से कहा क्योंकि यीशु मसीह जीवित है ऐसा तुम विश्वास करते हो, इसीलिए तुम उससे बात भी कर सकते हो। और इस बात ने यासिर की पूरी जिंदगी बदल दी। और जब यासिर ने पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल को पढ़ना शुरू किया तब वो कहते हैं कि किसी को भी जरूरत नहीं पड़ी यासिर को इस बात के लिए राजी करने की कि वो यहूदियों से प्रेम करे। मुस्लिम्स के लिए एक ही रास्ता है जिससे वो यहूदियों से प्रेम कर सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह, ऐसा यासिर कहते हैं। और यासिर कहते हैं कि वो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समुदाय से बहुत प्यार करते हैं, पर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तब उनके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर और उनके पिताजी ने कहा कि अब तुम हम में से एक नहीं हो। उन लोगों ने यासिर के नाम का अंतिम संस्कार रखा। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर उन्होंने कहा कि हमारा बेटा मर गया है और यासिर के नाम का खाली ताबूत, खाली कब्र दफन कर दिया। और जब यासिर को मृत घोषित करके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया तब यासिर ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तू कहाँ है? और यासिर को एक आवाज सुनाई दी, एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा कि यासिर, क्या तू जानता है कि जिस कब्र में तेरा नाम लिखा गया है वो कब्र खाली है? सुन यासिर, मेरी कब्र भी खाली है। और इन सब के काफी सालों बाद पहली बार यासिर इजिप्ट में गए एक पास्टर्स की मीटिंग में, और एक सूडान का पास्टर उस पास्टर्स मीटिंग में यासिर के पास आया और वो उम्र में थोड़ा बड़ा था और उसके बाल भी सफेद हो गए थे। और वो यासिर से बात करने लगा और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो?
और यासिर ने उसको अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। और यासिर की कहानी को सुनकर वो फास्टर फूट फूट कर रोने लगा। और यासिर ने उसको पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? और उसने जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मेरा नाम जकरिया है, मैं जकरिया हूँ। और अचानक यासिर को याद आया कि आखिरी बार जब यासिर ने जकरिया को देखा था तब उस अंधेरी रात में मरी हुई हालत में, मतलब मरता हुआ उसे छोड़कर आया था। उसकी वो चीखने चिल्लाने की आवाज यासिर के कानों में गूंज गई, ताजा हो गई। इस बात को पूरे 25 साल बीत गए थे और यासिर उसके टूटे हुए हाथों और पैरों को देखने लगा, उन घावों के निशानों को देखने लगा जो उसने दिया था जकरिया को। और यासिर उस समय शर्म से भर गया। उसने सोचा कि कितना बुरा और जालिम था मैं। और जकरिया ने यासिर की आंखों में देखा और कहा कि यासिर, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता था। और ये कहते हुए जकरिया ने अपनी बाइबल खोली और उस बाइबल के पहले पेज पर ही यासिर का नाम लिखा हुआ था। यासिर ने जकरिया से हमेशा नफरत किया और जकरिया ने यासिर के लिए प्रार्थना किया। प्रियो, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ हो। और उस दिन परमेश्वर ने यासिर को बताया कि इससे पहले कि तू मेरे बारे में सोचे, मैं तेरे बारे में सोचता था। आखिर में, अपनी गवाही के आखिर में यासिर ने कहा कि जो तुमसे नफरत करता हो उससे प्रेम करने के लिए तुम्हें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप इस गवाही से उत्साहित और आशीषित हुए हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और इस गवाही को दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि वे भी उत्साहित और आशीषित हो। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको सदा आनंदित और आशीषित रखे। जय मसीह की।